नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन, रिधिमा डिपॉजिटेड ₹3,600 in a bank that gives compound interest at 10% per annum। रिधिमा है वो एक बैंक में 3,600 रुपीज डिपॉजिट कराती है और बैंक उसको कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम यानी कि पर ईयर उसको देता है। हाउ मच मनी विल रिधिमा गेट बैक आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद बैंक है वो रिधिमा को कितने पैसे लौटाएगा। ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। यहां क्वेश्चन में दो चीज फाइंड आउट करनी है। आफ्टर 3 years जो बैंक है वो रिधिमा को कितने पैसे देगा, दैट मींस अमाउंट फाइंड आउट करना है, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल 3,600। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3,600। रेट कितनी है 10%, एंड टाइम कितना हमारे पास 3 years। ओके, अब देखो अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 3,600 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 10% अपॉन 100, और टाइम कितना है हमारे पास 3 years, तो इसकी पावर 3 आ जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू 3,600 इंटू इसका एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 10 110 और इसकी पावर 3। अब इसको ओपन कर लो, a इज इक्वल टू 3,600 इंटू 110 अपॉन 100, 3 टाइम लिख दो इसको, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 0 ऊपर है, काट दो 50 से 50। ओके, अब 11 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, तो यह आ जाएगा 1 2 1, फिर 11 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1 3 3 1। ओके, 36 इंटू 1 3 3 1 और अपॉन में 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 7 9 1 6 अपॉन 10। 10 का डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4791.6 रुपीज, यानी कि आफ्टर 3 years जो बैंक है वो रिधिमा को 4,691.6 रुपीज देगा। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 3 साल बाद 4,791.6 रुपीज माइनस प्रिंसिपल कितना है 3,600। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1191.6 रुपीज मिलेगा। ठीक है, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट 9% पर एनम फॉर 3 years। देखो हमें डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, तो देखो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 12,000।
सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹12,000। रेट कितनी दे रखी है? 9%। ओके, और टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 12,000 इंटू रेट कितना है? 9 इंटू टाइम 3 अपॉन 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 120 इंटू 9 इंटू 3। सो एस आई इज इक्वल टू 12 9 से कितना हो गया? 108 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 0,243 रुपीज। ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी होल पावर टाइम और माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 12,000 इंटू 1 प्लस 9 अपॉन 100 और इसकी होल पावर 3 माइनस प्रिंसिपल 12,000। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 100 इंटू 1 100 प्लस 9 109 अपॉन 100 और इसकी पावर 3 है तो इसको मैं 3 टाइम लिख दूंगा। ओके, और माइनस में क्या करेंगे हम? 12,000। ठीक है, अब देखो 109 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1295029। ठीक है, अब देखो इसकी 3 जीरो है तो 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो, कट गया। नीचे क्या बच गया? यहां तो बच गया 12 और नीचे बच गया 1000 1020 और माइनस 12,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट आप आराम से करेंगे, 15540,348 अपॉन 1000 और माइनस में 12,000। अब देखो नीचे 1000 है तो हम डेसिमल लगा देंगे कितने प्लेस पे? 3 प्लेस पे। 15,540.348 माइनस 12,000। ओके, ये माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आएगा? 3,540.348 रुपीज। ओके स्टूडेंट, आप कैलकुलेशन आराम से करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 3,540.348 माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 3,240। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 300.348 रुपीज। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को लेते हैं। रूही obtained a loan of ₹55,000 from a national bank to renovate her house। रूही है वो नए मकान को बनाने के लिए
नेशनल बैंक से 55,000 का लोन लेती है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, रेट क्या है 12% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 3 years टू डिस्चार्ज हर डेबिट, यानी कि उस लोन को चुकाने के लिए उसे 3 साल बाद बैंक को कितना पे करना होगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन में हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रिंसिपल 55,000, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹55,000, रेट कितना है 12%, रेट इज इक्वल टू 12%, और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 3 years का। ओके, अब देखो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 55,000 इंटू 1 प्लस रेट है 12 अपॉन 100 और टाइम कितना है 3। सो 55,000 इंटू 100 इंटू 100 प्लस 12, 112 अपॉन 100 और इसकी पावर 3। अब इसको 3 टाइम लिख दो, 55,000 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो। अब देखो 112 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1404928, ठीक है, ये आ जाएगा इंटू 55 और अपॉन में 100, 3 जीरो से 3 जीरो काटना था, ठीक है, ये कट गया। अब 55 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा 77271040 और अपॉन में 1000 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77,271.040 रुपीज, यानी कि 3 साल के बाद रूही है वो नेशनल बैंक को 77,271.04 रुपीज पे करेंगी। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। मुकेश डिपॉजिट्स ए सम ऑफ ₹14,000 इन ए बैंक फॉर 2 years compounded annually at 6% per annum. Find the compound interest he gets. क्वेश्चन बोला है कि मुकेश है वो बैंक में 14,000 रुपीज 2 साल के लिए जमा करवाता है 6% की रेट से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, उसको कितना देना। तो देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹14,000 और रेट क्या है 6%, टाइम 2 years, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 14,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 6% अपॉन 100, टाइम कितना है 2 years माइनस प्रिंसिपल 14,000, ठीक है। सो 14,000
इंटू 100 इंटू 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 और इसका होल स्क्वायर माइनस 14,000। अब इसको 2 टाइम लिख दो, 14,000 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100 माइनस 14,000। 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो, 1 2 और 3। अब 106 को 106 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 11,236 इंटू 14 अपॉन में 10 माइनस 14,000। ओके, अब इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा 157304 और डिवाइडेड बाई 10, तो एक पहले इस पे आप पॉइंट लगा दो, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, माइनस 14,000। अब 14,000 माइनस कर दो तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 173.4 रुपीज। ठीक है, यानी कि मुकेश को 2 साल बाद इतने रुपए मिलेंगे। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यस गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। अविनाश बोरोड ₹32,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड गौरव एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। देखो अविनाश है वो अपने फ्रेंड गौरव से सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल के लिए 8% की रेट से 32,000 रुपीज है वो उधार लेता है। आगे क्या बोला है, ही लेंड दिस मनी टू विवेक एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। अब अविनाश क्या करता है कि उस पैसे को विवेक को दे देता है, रेट सेम रहती है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से देता है। फाइंड हिज गेन आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद अविनाश को कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, 32,000। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹32,000 और रेट कितनी है 8% और टाइम 3 years। ओके, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 32,000 इंटू रेट 8% और टाइम 2 years अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, सॉरी 3 years है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 320 इंटू 8 3 24। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा ₹7,680। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 32,000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला 7,680। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 39,680 रुपीज। ये जो अमाउंट है वो अविनाश गौरव को 3 साल बाद देगा सिंपल इंटरेस्ट से। अब विवेक है वो अविनाश को 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना अमाउंट देगा। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। और अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। प्रिंसिपल कितना है 32,000, तो 32,000 इंटू 1 प्लस रेट सेम है 8% अपॉन 100 और टाइम कितना 3 years। तो
तो 32,000 इंटू ये हो जाएगा 108 अपॉन 100, इसकी पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिख दो। 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो। अब 108 3 टाइम मल्टीप्लाई में है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 32 इंटू 1259712। जब हम 100 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और अपॉन में 1000। अब 32 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा 40,000 और अपॉन में आपका 1000 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा 40,310.784 रुपीज। ये रुपीज देगा विवेक किसको? अविनाश को 3 साल बाद में। अब हमें प्रॉफिट बताना है कि अविनाश ने कितना प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो यही लिख देता हूं मैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,310.784 माइनस ये अमाउंट 39,680। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ₹630.784। ठीक है, इतना प्रॉफिट अविनाश को होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 compounded annually, the rate of interest being 7%, 12% and 14% respectively for 3 successive years। देखो हमें एक तो अमाउंट फाइंड आउट करना है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो रेट है फर्स्ट ईयर 7%, सेकंड 12% और थर्ड ईयर 14%। सो क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹18,000। टाइम कितना है हमारे पास? 3 इयर्स। ओके, अब सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100। R1 का मीनिंग हो गया फर्स्ट ईयर जो रेट थी, इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 सेकेंड ईयर रेट, 1 प्लस R3 अपॉन 100 R3 थर्ड ईयर जो रेट थी। ठीक है, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 18,000 और 1 प्लस R1 7 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 12 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 14 अपॉन 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सो A इज इक्वल टू 18,000 और ये हो जाएगा 107 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 114 अपॉन 100। अब इस टाइम 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। अब 107 इंटू 112 इंटू 114 इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1366176 और अपॉन में 1000। अब 18 के साथ और मल्टीप्लाई कर दो तो A इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 24591168 और अपॉन में 1000 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹24,591.168। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना निकाला हमने, 24,591.168 माइनस प्रिंसिपल 18,000। अब ये माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 195 और 6 रुपीज। ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यस गाइज, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। A certain amount of money amounts to rupees 5,500 in 2 years and to rupees 5,750 in 3 years। देखो एक फिक्स अमाउंट है जो 2 साल में इतना अमाउंट हो जाता है और 3 साल में आपका ये अमाउंट बन जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और रेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन स्टेट, तो आपको यहां ध्यान देना है। देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो हमें अमाउंट दे रखा है 5,500, वो 2 साल के लिए दे रखा है। सो 5,500 is equal to principal plus simple interest for 2 years, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब जो दूसरा अमाउंट है वो 3 साल के लिए है, तो 5,750 is equal to principal plus simple interest फॉर 3 years। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। 5,750 माइनस 5,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट for 3 years minus principal minus simple interest for 2 years। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल दोनों में सेम है तो कैंसिल हो गया, इसमें से ये माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 250। अब 3 इयर्स में से 2 इयर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हम 2 साल के लिए निकाल लेते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 250, तो सीधा ही लिख देता हूं 500 रुपीज। ये 2 साल के लिए हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। आप चाहो तो 3 साल का निकाल के इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। 5,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500। तो यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा, इसको इस साइड ले लो। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ जाएगा 5,500 माइनस 500, तो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, पहला काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। अब देखो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ओके इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना निकाला 5000। रेट हमें निकालनी है और टाइम कितना है 2 इयर्स, और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो
और रेट निकालना है तो बाकी को इधर ले लो, या फिर 50 से सीधा काट दो, 10 टाइम कट गया और 2 से कट गया ये 5 टाइम, तो आर के इक्वल में आ गया 5%। ठीक है, तो ये हमारी रेट आ गई 5%। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।